डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो भंडारा में महाराष्ट्र में इलेक्शन हार गए थे, वही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीत के गए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सुभाष चंद्र बोस के भाई के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, जो कांग्रेस से लड़ रहे थे। और डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से, सुभाष चंद्र बोस के जो भाई थे वो कांग्रेस से, और डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से लड़ रहे थे। बिरसा मुंडा को मानने वाले आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत करके डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जिताया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में गए और उनको संविधान बनाने का मौका मिला। इस देश में बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब को भी संविधान बनाने का मौका नहीं मिलता, और संविधान नहीं बनता तो आपके हिस्से में आरक्षण नहीं आता, आपके हिस्से में नौकरी नहीं आती। इससे बड़ी बात, जो सेंट्रल प्रोविंस एक्ट था, जो कानून बनाया गया था जहां पर आदिवासियों को जमीनों के अधिकार मिले, जो 1898 का कानून था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। यह कानून बिरसा मुंडा के आंदोलन से हुआ है। यह कानून सेंट्रल प्रोविंस में उससे पहले टंटा भील के आंदोलन से हुआ है। आपके पास 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ जो जमीन है, यह किसी भगवान ने नहीं दिया, किसी राजा ने नहीं दिया, यह शहीदों की देन है। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि आपके पास जो जमीन है, आप जाके अपने 7 बार चेक करो कि आपको जमीन कैसे मिली है, यह जमीन आपके हिस्से में कैसे आई है। आपसे तो सब कुछ छीन लिया गया था। उसी जमीन का आंदोलन देश के आदिवासियों ने किया है। साथियों, इस देश में स्वतंत्रता का जो संघर्ष है वो 70% संघर्ष आदिवासियों ने किया है। और हमारे हिस्से में क्या आया? गरीबी आई। हमारे हिस्से में क्या आया? नक्सलवाद आया। हमारे हिस्से में क्या आया? कुपोषण आया। हमारे हिस्से में क्या आई? बेरोजगारी आई। हमारे हिस्से में क्या आया? विस्थापन आया। इस गुजरात में भी एक विस्थापन हुआ था, भाई ने बहुत अच्छा चर्चा छेड़ा था, चौधरी जी ने। नर्मदा घाटी में सबसे ज्यादा घर अगर किसी के उजड़े हैं, कोई विस्थापित हुआ है तो वह आदिवासी हुआ है। यहां यह बोला गया नर्मदा बचाओ, जिसने नर्मदा को बचाया, आदिवासी बचाओ किसी ने नहीं बोला। ये लोग पर्यावरण बचाओ बोलते हैं, जंगली जानवर बचाओ बोलते हैं, पेड़ बचाओ बोलते हैं, जंगल बचाओ बोलते हैं। इनको किसने बचाया? आदिवासी ने बचाया। लेकिन आदिवासी बचाओ कोई नहीं बोलता है।